हेलो दोस्तों, मैं सुजीत सर एक बार पुनः मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री लेकर के उपस्थित हूँ। नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 8 अर्थात वीडियो 8। इस वीडियो में हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में कैसे स्टार्ट हुआ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाई गई 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी के तट पर, और गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का एक बार पुनः लीडर बनाया गया। गांधी जी आंदोलन को शुरू करने से पहले उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन विद 11 डिमांड्स। अपनी 11 मांगों के साथ महात्मा गांधी ने इरविन के सामने पत्र भेजा अपना, जिसमें मुख्य बातें क्या थी। एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स, बच्चों नमक पर टैक्स लग रहा था। नमक जो आम आदमी के जीवन की जरूरत है, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति, एक हाई प्रोफाइल का व्यक्ति, हर व्यक्ति को नमक की जरूरत होती है। गरीब अमीर सब बराबर खाते हैं। ऐसे समय में हर आदमी की जो दैनिक वस्तु है उस पर टैक्स लगा दिया जाए तो कैसा लगेगा। इसका विरोध हुआ। रुपए को ब्रिटेन के शिलिंग के मुकाबले मजबूत करना था। रिड्यूस द सैलरी ऑफ सिविल ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिशर्स के जो आईसीएस ऑफिसर्स होते थे उनकी बहुत सैलरी दी जाती थी, उस सैलरी को कम करना था, क्योंकि भारत के ट्रेजरी से ही वो पैसा पे होता था, उनकी सैलरी, जो भारत पे एक बड़ा खर्च का बोझ पड़ता था। रिड्यूस आर्म्स एक्सपेंडिचर, आर्म्स पे सैनिक एक बड़ी रखी जाती थी, उन सैनिकों के रख रखाव पर एक बड़ा खर्च होता था। भारत के लीडर, राजनीतिक लीडर सोचते थे जब हमारा देश शांति का प्रतीक है, इतनी बड़ी सेना रखने के लिए इतनी बड़ी सेना पर खर्च करने की क्या आवश्यकता है। रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा किया जाए, और जो रेवेन्यू वसूल की जाती है उसको 50% घटाया जाए। पिकेट्स, विदेशी जो शराब यहाँ बेची जाती है उसको बंद किया जाए। ऐसे तमाम 11 डिमांड्स इरविन के सामने महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया, बट इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। इरविन ने इस बात को इनकार कर दिया। 11 डिमांड्स की एक भी मांग को नहीं माना। अंततः महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया, और साबरमती आश्रम से अपने 78 फॉलोअर्स को लेकर के, साबरमती आश्रम कहाँ है बच्चों? अहमदाबाद, गुजरात में, से दांडी की यात्रा करते हैं। अर्थात दांडी कहां पर है? गुजरात के नवसारी जिला में। बच्चों जल्दी मिलता नहीं है, ध्यान रखिएगा। गुजरात के नवसारी जिला में जब मैप भरने के लिए आता है तो नवसारी जिला में ही दांडी है, समुद्र के किनारे। 240 माइल्स तक महात्मा गांधी इस जर्नी को करते हैं, और यह जर्नी स्टार्ट होती है 12 मार्च 1930 टू 6 अप्रैल 1930 तक। वास्तव में ये 24 दिन की यात्रा 78 फॉलोअर्स को लेकर चलते गए। कारवां चलता ही गया और महफिल बढ़ती गई। जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे लोग जुड़ते गए, और गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने के पहले ही कहा था अपने पत्रिका यंग इंडिया में जनवरी 1930 के अंक में, मैंने रोटी मांगी थी, उसके बदले में अंग्रेजों ने पत्थर दिया। अब वह वक्त आ गया है, भारतीयों जागो, उठो और चलो मेरे साथ। दांडी की यात्रा करते हैं, नमक कानून का विरोध करते हैं, एक बड़ा आंदोलन नमक कानून से शुरू करेंगे। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो चमकते सितारे
भारतीय इतिहास के पटल पे प्रस्तुत हो रहे थे, इस आंदोलन का जबरदस्त समर्थन किया। गांधी जी चल दिए, जगह जगह ब्रिटिश गुड्स की बाइकआउट हो रही है, धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, महिलाएं इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ली। याद करिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में, इससे 10 वर्ष पहले महात्मा गांधी की लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था, जहां महिलाओं की सहभागिता कम थी, यहां पर महिलाओं ने जबरदस्त भागीदारी किया। सरोजनी नायडू, जमनालाल बजाज की बहन, ऐसे तमाम महिलाएं कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ रही हैं, आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। स्कूल के विद्यार्थियों को आंदोलित किया गया, विद्यार्थी स्कूल छोड़ दिए, आगे की तरफ बढ़े। और विदेशी वस्त्रों को जगह जगह होली जलाई गई और सरकारी दफ्तरों से लोगों ने अब त्याग पत्र दिया, छोड़ करके भारतीय सड़क पर आकर के आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं। सरकारी टैक्स का विरोध हुआ, टैक्स न देने की आवाज आई। अब ये देखिए, इस आंदोलन में एकदम कहीं न कहीं हर जगह एक वायलेंस, हिंसा दिख रहा है। जहां नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने बिल्कुल क्लियर नहीं किया, स्वराज विल नॉट अ फ्री गिफ्ट बट आई विल बी एक्सप्लेन लेटर, जिसको उन्होंने आगे कहा था एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि पहला एक बड़ा आंदोलन था। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम आंदोलन स्पष्ट है, स्वाधीनता का लक्ष्य पाना है। और इस समय गुजरात और मुंबई के दौरा करने वाले ब्रिटिश पत्रकार वेब मिलर ने अपनी पत्रिका में लिखा है कि गांधी जी का अब लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, स्वाधीनता। और वो स्वाधीनता अपने भारत के लिए, अपने स्वदेशी बंधुओं के लिए आगे की तरफ गांधी जी के साथ बढ़ चुका है। पूरे देश में, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, हर जगह साउथ इंडिया में आंदोलन चल रहा है। इसी में देखिए, लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो उत्तर पश्चिमोत्तर भारत है बच्चों, गढ़वाल से लेकर के कश्मीर के बेल्ट में, पाकिस्तान वाला बेल्ट जो है अनडिवाइडेड पार्ट, पेशावर जिसको कहते हैं, वहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको बॉर्डर गांधी भी कहते हैं बच्चों। और इतिहास में इनके जो लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, रेड कलर का शर्ट पहनते हैं, इसीलिए लाल कुर्ती मूवमेंट इनके फॉलोअर्स को या इनके द्वारा नेतृत्व प्रदान करने वाले लोगों को एक सैनिक के रूप में लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। खुदाई खिदमतगार एक संगठन बनाया और रेड कलर के लोग ड्रेस पहन करके अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हैं। गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिक इन पर गोली चलाने से इनकार कर देते हैं, बल्कि ब्रिटिश सरकार यहाँ पर भौचक्का रह गई। इसी प्रकार साउथ इंडिया के तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। केरला में के कलप्पन, टी के माधवन, और पश्चिम भारत में बच्चों बॉम्बे में धर्सना नामक स्थान पर नमक टैक्स का विरोध उसी प्रकार हो रहा है जैसे गुजरात के डांडी में हो रहा था। यहाँ इतना जबरदस्त विरोध रहा बच्चों कि क्या कहना। मई में 5 मई 1930 को गांधी वाज अरेस्टेड, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है आंदोलन को कुचलने के लिए। पूर्वोत्तर भारत, मणिपुर जैसे स्थानों पर भी आंदोलन चल रहा है। रानी गिडिलिन्यू जो 13 वर्ष की लड़की है और जिसने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और जब अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार कर लिया, इस बालिका ने दिखा दिया कि स्वतंत्रता के लिए हम भी कहीं से पीछे नहीं हैं। देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहले प्रधानमंत्री बनते हैं तो रानी गिडिलिन्यू रिहा होती है और रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि आंदोलन पूरे देश में डांडी मार्च से शुरू होकर के पूरे देश में फैल चुका है। इस आंदोलन के साथ किसानों की सहभागिता, अन्य वर्ग की सहभागिता,
कैसे कैसे क्या थी, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। आशा है आप वीडियो देख रहे होंगे कंटिन्यू, और आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दीजिए, सेंड करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।